सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर खुमार उतर ही नहीं रहा जीत का। वाह सर, बड़ी खबरें हैं। मतलब कल के रोज़ तो हमने बाकायदा डिस्कस किया अरशद नदीम, उसकी अचीवमेंट्स को, और हमारी कुछ हमारी बातें थी जो हम चाह रहे थे कि हुकूमती रद्द-ए-अमल जो है वो उसकी तरह का हो। तो सर थोड़ा बढ़ के आ रहा है। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि कैसे बढ़ के आ रहा है। ये अभी तक मुबैना गुफ्तगू है कि क्या इनका इस्तकबाल, क्योंकि वो ये मैं आपको बताता हूँ जब तक ये शो चल रहा है तो वो चल पड़े हैं वहाँ से, और शो हमारा जब तक ख़त्म होगा उसके लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद वो इंशाल्लाह पहुँचेंगे पाकिस्तान वापस। तो इस्तकबाल की हद तक सर बात अभी बाद में करते हैं। पहले इनामात जो हैं उनकी डिस्कशन करने की उसके अंदर बड़ी अजीब चीज़ें हो रही हैं। तो सर पंजाब गवर्नमेंट जो है उन्होंने सॉरी सिंध गवर्नमेंट जो है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। उन्होंने 5 करोड़ रुपए मतलब उसी रात या अगले दिन सुबह उसी रात उन्होंने 5 करोड़ बस कह दिया था। पंजाब गवर्नमेंट ने जाहिर वो, बल्कि जो उनके मेयर हैं कराची के, वो देख रहे थे सड़क के ऊपर बैठ के, उन्होंने स्क्रीन लगाई हुई थी और देख रहे थे। वाह। और वहीं पे उन्होंने फरते जज्बात में कहा जी कि देव मुंडे नु। सर बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये तो हो गया ना, मुर्तज़ा वहाब साहब की आप जिक्र कर रही हैं, तो सिंध की हद तक हो गया। पंजाब, क्योंकि इनका ताल्लुक पंजाब से, इनका गाँव पंजाब में, इनका ख़ानदान पंजाब में, ख़ुद पंजाब से हैं, तो पंजाब ने फिर डेवलप किया और 10 करोड़ कह दिया हम देंगे। फेडरल गवर्नमेंट की हद तक मेरे ख्याल में उनकी पॉलिसी नहीं होती, सूबाई लेवल की चीज़ें होती हैं जो होती हैं, बट शायद को पता नहीं सर, हम अनचार्टेड वाटर्स में घुस गए हैं क्या, को पता नहीं। फेडरल गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ साहब जज्बाती होके कहें कि 10 की ऐसे कहते 50, तो ये अभी तक खैर ऐसी खबर नहीं है, ये तो हम वैसे सोच रहे हैं। सर उसके अलावा एक ऐसी चीज़ उनको मिल रही है जिससे आप खुश भी होंगे और दुखी भी हो सकते हैं। वो ये कि कराची प्रेस क्लब ने उनको एक मेंबरशिप दे दी अपनी, कराची प्रेस क्लब के अब वो मेंबर बन गए। तो मुझे पता है प्रेस क्लब आपकी एक दुखती राग है, आए है कराची तो कोई साफी मानता नहीं है। अब शुक्र है स्पोर्ट्स कोटे की मेंबरशिप है, अब से आपका भाई ओलंपिक्स में जा रहा है। सर ओलंपिक्स में भी चलेंगे सर, और बाकी सर क्रिकेट तो आपने खेली भी, तो क्रिकेट की बेसिस पे आपकी भी प्रेस क्लब की मेंबरशिप है। सर हमने रिजुवनेट करना है उस चीज़ को, हमने करवा के छोड़नी है और हमने वहाँ जाके भिंडी खानी। वाह, एक तो ये होगी बात। सर उसके अलावा सखर में जो उनके इलाके से उनको कहा गया है कि ताज एक बना रहे हैं, एक सोने का ताज जो है वो उनको मिलेगा। सर ताज पोशी जो है ये एक बाकायदा तकरीब होती है। सर बिल्कुल, वो और उनकी होगी। अच्छा उसके अलावा अगर ये तो होगी ना चीज़ें जो जब वो यहाँ आएंगे उनको मिलेगी। आप ये देखें कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी एम्बेसी है पेरिस में, फ्रांस में, उधर एक बाकायदा तकरीब रखी गई। अरशद नदीम साहब को वहाँ पे इनवाइट किया गया। इसके अंदर कंट्रोवर्सी एक थी जो कि डिबंक हो गई है। वो ट्विटर पे 2-3 लोगों ने, एक किसी शख्स की ट्वीट थी, वो रीट्वीट होते होते कि जी कितनी ज़्यादती है कि उसको बुलाया और उनको 6 घंटे वहाँ पे बिठाया कि जी अब इनको मिलें, अब इनसे हाथ मिलाएं, अब इनको मोहब्बत दिखाएं और ऑटोग्राफ लें और साइन करें। तो 6 घंटे वो बैठे रहे, और उसमें ये भी जिक्र हुआ कि वो पसीनों पसीन हो गए वहाँ पे, क्योंकि एयर कंडीशनिंग नहीं। ये तो वैसे फैक्ट है कि यूरोपियन ममालिक में इंक्लूडिंग पेरिस, ये तो तमाम ओलंपियंस ने भी कहा, इंडिया ने तो कुछ 36 ऐसी साथ भेजे थे कि वहाँ एयर कंडीशनिंग नहीं है, बट ये खबर जो है ये गलत साबित हुई। जितने ये यूरोपियन ममालिक हैं ना, ये तकरीबन 2017-18 से हर साल बड़ी गर्मी पड़ रही है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, लेकिन वो मुल्क ना अभी मान नहीं रहे। उनका अभी तक ना वहाँ पे एयर कंडीशन खरीदने का रिवाज शुरू नहीं हुआ। सर आप दुआ करें सर कि ना होए। अगर तो देखें ना सर, वहाँ स्प्लिट एसीज आना शुरू हो गए ना, तो यहाँ की तमाम एसी लगाने वाली लेबर जो है ना, सर उन्होंने फ़ौरन पहुँच जाना है वहाँ पे। ये आपको स्टैट जब मिलेगा आप हैरानो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जितना हाथ हमारे बॉयज़ का सेट है एसी फिटिंग और मेंटेनेंस पे, उतना मेरे ख्याल में दुनिया में किसी का नहीं सर। और फिर उसके बाद यूरोपियन को जब मैसेज आने शुरू होने ना SMS के, पुराने एसी हमें बेचें, तब उनको पता लगेगा। हाँ सर, लेकिन वो कुछ साल बाद आएंगे, वो पुराने तो है ही नहीं वहाँ पे, आज तक एसी नहीं लगे। जब बारह वापस आते हैं इस पे, तो सर वो बड़ी एक अच्छी ऑर्गेनाइज्ड ओपन हाउस कराया गया वहाँ पे पाकिस्तानी एम्बेसी में, फ्रांस में, और वहाँ पे लोग आए, वो उनको मिले, उनके साथ तस्वीरें, बच्चों ने ऑटोग्राफ लिए। और ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि जो हमारा मिशन 2 वहाँ पे है पेरिस में, उसकी हद तक भी उन्होंने अपना दिखाया, और ये ज़रूरी चीज़ें थी सर। अगर ये ना होता तो हम तनकीद करते।
सर वो तो ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ एक मसला है, और वो ये है कि आपको पता है कि अभी हमारी जब क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने अमेरिका गई थी, तो ये जो है मीट एंड ग्रीट का $25 पर बंदा चार्ज कर रहे थे। जी जी, वहाँ पे कर रहे थे। तो यहाँ पर भी इन पर भी टिकट लगा देनी चाहिए थी, ये तो जीते हुए थे। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, अब जाहिर है हमें तो नहीं पता, लेकिन इससे भी ज़्यादा ख़राब बात ये होगी अगर हमें खुदा ना खास्ता पता लगे कि मीट एंड ग्रीट के पैसे थे लेकिन बाबू और ही खा गए, इनको नहीं दिए। सर ये तो बिल्कुल आपकी बात उस लिहाज से ठीक। सर एक और मैं आपको बताता जाऊँ कि सदर मुमलिकत ने हिलाल इम्तियाज़ देने का ऐलान करती है सर बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है, क्योंकि काफ़ी सारे मतलब सब बहुत लोगों को मिले हैं। मतलब ये तो एक और लीग ऑफ है ना वो, मतलब बल्कि कई लोगों को मिला जो नहीं करते थे डिजर्व, लेकिन ये तो डेफिनेटली करते हैं। हाँ सर, बाकी बिल्कुल आपने क्रिकेट का हवाला चूंकि दे दिया था पिछली अपनी बात में, तो सर मैंने कल भी ये बात की थी, मैं आज भी कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में जो तमाम लोग जो हैं इसके अंदर इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे हैं अरशद नदीम से, जिसके अंदर यूथ भी है, जिसके अंदर मेरे ख्याल में तमाम एजेस के लोग जो हैं वो इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे हैं, उसके अंदर ये हमारे क्रिकेटर्स जो हैं सर, आई थिंक इसके अंदर मैं कल से लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ईगो का, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आप भी इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं इनसे, और ये कंपैरिजंस जो है ना कि जी क्रिकेट एक डिफरेंट स्पोर्ट है, जैवलिन, ये मैं नहीं कह रहा क्रिकेटर्स कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा इस बात को, लेकिन अगर आपके जहन में ये बात आ रही है तो स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि मतलब, और जैसे मैंने सर कल भी कहा कि बड़ी लोनली स्पोर्ट होती है जैवलिन, ये टीम स्पोर्ट नहीं है, इंडिविजुअल स्पोर्ट है। तो वो जो चीज़ उन्होंने की है, एवरीबडी शुड बी इंस्पायर्ड। हमारे मौजूदा जो दीगर स्पोर्ट्स के अंदर लोग खेल रहे हैं उनको भी इंस्पायर होना चाहिए। जी बिल्कुल, जो बच्चों के माँ बाप हैं उनको इंस्पायर होना चाहिए, बच्चों को खेल कूद से रोकना नहीं देना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो ये है कि अभी तो ये यंग हैं, 27 साल के हैं, ठीक है, इंशाल्लाह इन्होंने कम से कम एक ओलंपिक्स खेलना है, शायद 2 भी खेलना इंशाल्लाह, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? सो अभी से क्योंकि बातें तो होनी शुरू हो गई, ही इज़ अ लेजेंड, ठीक है, अब वो इनके बारे में हर तरह की बात होगी, अच्छी बुरी सब कुछ होगा, पब्लिक फिगर हैं ये। सो अभी से बात नहीं है कि यार ये जिस किस्म का इनका फिगर बन गया है अब टावरिंग, ये पाकिस्तान में एक एकेडमी बनाएंगे, ये बच्चे ट्रेन करेंगे, अच्छा वेरी गुड इफ ही डज दैट, बट इवन इफ ही चूजेस नॉट टू डू इट, इट्स फाइन। ये अगर जाके इसके बाद जर्मनी में कोच लग जाते हैं, वो भी पाकिस्तान का ही भला है, लग भी जाए, और उसके बाद कहते हैं यार मैंने बहुत कर ली, मैं अपने गाँव शिफ्ट हो रहा हूँ रिलैक्स करने, ये भी ठीक है, तो सब कुछ ठीक है। वो जो है ना कि अब फिर वही बात है, पाकिस्तान में कोच करेंगे, अच्छी बात है, बड़े बच्चे निकलेंगे, जर्मनी जाके कोच करेंगे, ज़र मुबादला लेके पाकिस्तान आएंगे। हर लिहाज से ये काम है, एज लॉन्ग एज ये काम कर रहे हैं, ये एक बहुत ज़बरदस्त सिटीज़न है पाकिस्तान। बिल्कुल सर, मैं एक सर इजाफी ड्यूटी अवाम के ऊपर डालना चाहता हूँ। हम तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म है, लेकिन जिसके पास प्लेटफॉर्म ना भी हो वो भी कर सकते हैं। सर माजी में हमने देखा है हमारे जो ओलंपियंस रहे हैं हॉकी के तमाम, मतलब ये पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल तो नहीं है, इंडिविजुअल कैटेगरी का पहला है, बट टीम स्पोर्ट्स में हॉकी में ही हम लेते रहे हैं, ब्रॉन्ज भी हमने लिया 92 में। तो सर हमें क्यों नहीं अपनी टिप्स पे पता कि ये ओलंपियंस कौन थे? मतलब जितने तमाम ये रहे हैं माजी में, मुझे तो सर इनके, और ये बड़े अफसोस से कह रहा हूँ कि जब पता चलता है कि अच्छा ये ओलंपियन थे, तब पता चलता है जब वो मदद का मुतालबा करते हैं अस्पताल से। मुझे तो तभी पता चला कि ये हमारे को ओलंपियंस थे, उसके अलावा कभी भी नहीं होता। तो ये मेरे ख्याल में अब इस दफ़ा, क्योंकि जिस दौर में हम हैं, ना ये 92 है ना ये 84 है, ये 2024 है, सोशल मीडिया का एक इतनी आप मतलब एक पॉजिटिव साइड देखें कि उन्होंने ओवरनाइट सेंसेशन जो बना दिया है इनको, उसके बाद निगलेक्ट करना इनको हुकूमत के लिए भी मुश्किल है और अवाम के लिए भी मुश्किल है। लेकिन आपने इसको मुश्किल बनाना क्यों है? आप उनको याद रखें, आप उनसे मतलब उनको जितनी हुकूमत सपोर्ट करेगी उतना अवाम सपोर्ट करेगी, उसके बाद ये मामला आगे से आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, देखिए वो जो ओलंपियंस है ना, असल में क्योंकि 92 में आखिरी दफ़ा कोई मेडल लिया था, तो अब जाहिर है उसके बाद से एक जो इस वक्त जेन जी है वो तो शायद पैदा ही 91 में हुई है, उसके बाद हुई है, तो उससे पहले 92 में उनको क्या यादाश्त होगी उनकी। लेकिन मुझे तो तमाम उन प्लेयर्स का पता है। अच्छा, इसी तरह मैं आपको बताऊं कि वो जो प्लेयर्स थे उनमें जो हमारे कैप्टन थे शहबाज सीनियर साहब, शहबाज सीनियर साहब ने उसके बाद लीग कोचिंग, मतलब वो लीग खेले भी हॉलैंड में भी और जर्मनी में भी, और फिर कोचिंग भी की वहाँ पे। वाह, सो क्या बुराई है इसमें? इसमें कोई बुराई नहीं। आपने इसके अंदर क्रिकेट वाला नहीं, एनओसीज वाला ख़त्म करें। सर आप ये देख लें कि हमारा 88 में ब्रॉन्ज इंडिविजुअल कैटेगरी का ब्रॉन्ज मेडल हुसैन शाह जो बॉक्सर थे वो लेकर आए थे, किसी को पता है कौन है?
किताबों में क्यों नहीं ये लिखा जाता? आपके ख्याल में एक ऑस्ट्रेलिया के जो इतने मेडल्स हैं या वर्ल्ड कप्स हैं या अमेरिका के इतने ज़्यादा हैं, क्या वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते होंगे ये चीज़ें? या मतलब वो कहते होंगे यार छोड़ो यार वो करके आ गए, अब अगले ओलंपिक्स का देखते हैं, वो भूल जाओ इसको, ये नहीं कहीं होता, ये यहाँ सिर्फ होता है। सर बुनियादी बात ही वही है, जिस तरह आपने कहा ना कि मदद के लिए जब अपील करते हैं, सो वहाँ पर ना अखबार में आए ना आए, किताब में आए ना आए, लाइफस्टाइल इतना अच्छा होता है स्पोर्ट्समैन का कि बच्चे कहते हैं कि हमने ये करना है। यहाँ पर बात ये है कि क्रिकेटर्स के अलावा जो आपके दीगर स्पोर्ट्समैन हैं, मतलब मैं आपको बड़े वसूख से बता सकता हूँ कि ये जिन ओलंपियंस हॉकी प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं, ये वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं, वही 92 वाली। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, इन्होंने, इनके ज़्यादातर लोगों ने घर किस तरह बनाए हैं रहने के लिए, बड़े ही सादे से, ये मैं ज़ाती हैसियत में जानता हूँ। तो फिर कौन इंस्पायर होगा बच्चा? बट सर देखे ना कि कैसे चंद घंटों में कैसे चीज़ें चेंज होती। एक और मज़ेदार, ये जिस तरह आपने बताया ना कि इनामात सारे आ रहे हैं, एक इसमें ना लोग ठगी भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ठगी ये है कि एक साहब हैं जो दुबई होते हैं, वो काफ़ी बड़ा उनका बिजनेस सेटअप है, वहाँ पे एक ब्रांड है उनका, उन्होंने अनाउंस किए 50,000 रुपये। 50,000 नहीं सर, आप गलत कह रहे हैं, उन्होंने $50,000 तो ओलंपिक कमीशन दे रहा है, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं सर, 50,000 रुपये। अच्छा, 50,000 रुपये ऑफर कर दिए। सो अब ये इसमें रंगबाजी ये है कि अगर तो वो लेने को मान गए अरशद नदीम साहब, तो 50,000 में फोटो हो जाएगी। सर ये नहीं करना क्योंकि मेरे ख्याल में अगर 50,000 रुपये हो गया तय कि जी फोटो हो रही है उसमें, तो अगले 4 साल वो ओलंपिक ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, वो तस्वीरें खिंचवाते रहेंगे, हर बंदा पहुंचा होएगा। सर उसके साथ और दीगर इनामात हैं, मतलब उनकी तफसील तो आ जाएगी, लेकिन इसके अंदर सर एक और बहुत ज़बरदस्त जो चीज़ की है हमारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उन्होंने कहा हम क्यों पीछे रहे। सर उन्होंने इनाम नहीं अनाउंस किया इस तमाम चीज़ में। इस पूरी मुस्बत तरीन एक ख़बर में एक सेंटिमेंट जो क्रिएट हुआ है, उसके अंदर FBR ने अपने जो असल रंग हैं वो दिखाए, यह दिखाने का फ़ैसला किया कि अरशद साहब आप आ तो रहे हैं और ये इतना कुछ अनाउंस हो गया आपके लिए, ये सोने का ताज और ये बाकी चीज़ें, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ हम चेक करेंगे कि आप फाइलर हैं नॉन फाइलर हैं। अगर तो आप फाइलर हैं तो इन तमाम तहफ़ जो है इनके ऊपर आपको मिलेगा 15% टैक्स देना पड़ेगा, वरना आपको नॉन फाइलर होने के 30% टैक्स देना पड़ेगा इनके ऊपर। तो वेल डन FBR के, मतलब सर इतना FBR को कंडीशन कर दिया गया ओवर द ईयर्स कि मतलब वो ना बस खड़े होते हैं बाहर अपनी FBR की दफ्तर की छत में कि कहीं से यार टैक्स लगा दें, रेवेन्यू कहीं से आ जाए। उनको अरशद नदीम नज़र आए, उनको पाकिस्तानी पेट्रियटिज़म और बाकी चीज़ नहीं नज़र आई, उनको नज़र आया कि इनसे टैक्स लो। सर वो एक मुताद अंदाजे के मुताबिक उन्होंने ये कह दिया है कि अभी तक के जो इनामात अनाउंस हुए हैं तो 6 करोड़ रुपया टैक्स कटेगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक तरफ तो ठीक है, मैं आपका सेंटिमेंट समझ रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ इसमें एक पॉजिटिव बात भी है, और वो पॉजिटिव बात ये है कि 6 करोड़ रुपया ये टैक्स देंगे एक इवेंट जीतने पर। ठीक है, अब अगर रियासत को समझ नहीं आती कि स्पोर्ट्स कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग चीज़ है, तो फिर रियासत की अनपढ़ होने पे और जाहिल होने पे हमें मातम करना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि जितने हमारे क्रिकेटर्स हैं जिनको NOC नहीं दिया जा रहा लीग खेलने के लिए, फ़ौरन भेजो उनको, वो बाहर से ज़र मुबादला लेके आएँ और आपको टैक्स दें, और वैसे टैक्स भी ना दें, वो डॉलर लेके पाकिस्तान आए। सर इसका ये मतलब है आप कह ही रहे हैं कि एक तो अरशद नदीम साहब जो हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट बने और अपनी बात की, आप और मैं इस शो पे जो बात की हम सुरखरू हैं सर इस बात से। अच्छा सर ऐड करता जाऊं कि आज रात जब पहुंच रहे हैं, अभी तक की खबर मैंने शुरू में कहा था, मैं एंड में बताऊँगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब शायद जा रहे हैं रिसीव करने। सर वाह वाह सर ये खबर अभी तक पहुंची है हमारे पास, अभी तक ये कंफर्म नहीं है, बट मैं कोई ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं होऊंगा अगर मियाँ साहब वहाँ हो। इतना सर बड़ा मैसेज चला जाएगा ना, और इसके बाद आप देखें कि जो सियासतदान, जो चीफ मिनिस्टरशिप जो भी है, जो नहीं गया होगा, अगर आपके प्राइम मिनिस्टर पहुँच गए हैं वहाँ पे, तो फिर पीछे बात रह जाती है। सर ये बहुत ही अच्छा हो अगर ये हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि वो जो प्राइम मिनिस्टर की वीडियो है वो भी कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई। हालांकि उसमें वीडियो में शहबाज शरीफ साहब का देखना, लाइव सेलिब्रेट करना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये बहुत अच्छी बात थी। मोदी साहब की भी वीडियोस आ रही थी कि वो लाइव देख रहे हैं और चेयर कर रहे हैं,
वो तो अब बीच में राना मशहूद साहब के ओवर एक्टिंग के नंबर कट गए वरना कि इट वाज योर विजन सर। मतलब यार वो नहीं कह रहा कि इस वक्त ये मतलब देयर इज अ टाइम एंड अ प्लेस राना साहब। अच्छा सर चलो ये सारी बातें हो गई अरशद नज़ीम की हद तक, हम ये इसको ऑब्वियसली कैरी ऑन करते रहेंगे, बहुत सारी और चीज़ें होनी है। अभी तो ये भी बात हो रही कि वो एक वो मतलब बस टाइप चीज़ पे उनको बिठा के मतलब अवाम तक वो गोल्ड मेडल जो है शेयर किया जाए, दैट्स वेरी गुड। सर ओलंपिक्स की हद तक मैं एक और ख़बर देना चाहूँगा ब्रेक लेने से पहले। ईमान खलीफ जो कंट्रोवर्सी से बहुत ज़्यादा लिपटा हुआ उनका मैच था, इटालियन जो खातून थी जो 46 सेकंड बाद उन्होंने कहा जी कि मुझे इतनी ज़ोर का मुक्का कभी नहीं पड़ा और मुझे अपनी सेफ्टी की कंसर्न है, ये ख़त्म करो। उसके बाद वो कंट्रोवर्सी शुरू हुई कि ये शी ट्रांसजेंडर हैं, इंटरसेक्स हैं, क्या है, नहीं ये सारी बातें जो है ये रद्द हो चुकी। उसके फ़ौरन बाद ही उनकी तरफ से भी ओलंपिक कमेटी की तरफ से भी कि इनके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं वो कभी कभार होता है कि आपकी मतलब पैदाइश के जैसे आपने ये पूरा बयान कर चुके हैं, मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, कि वो लेवल्स की बेसिस पे कई दफ़ा इनका XXXY क्रोमोसोम वाली सारी कहानी ये सब मौजूद है, आप पढ़ लें। मैं यह खबर वो डिस्कस नहीं करना चाहता वो कंट्रोवर्सी, बट आप सोचें इन द बॉक्सिंग रिंग एंड आउटसाइड द बॉक्सिंग रिंग ये जो अल्जीरियन खातून है इन्होंने काफ़ी कुछ फेस किया है और सर ये गोल्ड मेडल जीत गई हैं कल रात को। बिल्कुल सर, इनको मुबारक हो। असल में ये जो कंट्रोवर्सी स्टेयर अप हुई इसमें इतने बड़े बड़े जो है ना लोग और इदारे कूद पड़े या उनको कूदना पड़ा, क्योंकि कल इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वॉच ने स्टेटमेंट जारी कर दी और उन्होंने कहा कि ओलंपिक्स को कोई हक नहीं है कि वो लोगों का जेंडर टेस्ट करें। अब अगेन हमारे पास वक्त भी कैन ऑफ वर्म्स है, हमारे पास वक्त भी महदूद है और दूसरा हम इस उसूल के ऊपर हम पीछे एक पूरा एपिसोड कर चुके हैं, तो अगर कोई देखना चाहते हैं तो वो यूट्यूब पे देख सकते हैं सर। बिल्कुल, बाकी उनको भी मुबारक हो, तमाम जो अल्जीरियंस हैं जो उनको फॉलो कर रहे थे उनको भी मुबारक हो। ये सर बड़ी चीज़ें होती हैं ये ओलंपिक सेरेमनीज़ जो ओलंपिक के अंदर। सर बाय द वे आपने सेरेमनी देखी सर कल के रोज़, कल रात को आपने सर, ज़बरदस्त सर, मतलब कितनी खुशी और कितनी आपको गर्व आया अपने मुल्क पे के, क्योंकि सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट का नेशनल एंथम बजाया जाता है, बहुत बड़ी बात है सर। और फ्लैग भी ऊंचा और वो मतलब नीरज सिरे साथ सर ज़बरदस्त हो गया। मैं मतलब इसको बिल्कुल पॉजिटिव हर चीज़ चल रही है सो FBR के तो वो छोड़े वो देख लेंगे। बहरहाल सर यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ये तो चलें बातें सारी होगी अरशद नदीम की, हम करते रहेंगे और बड़ी चीज़ें हो रही हैं। लाहौर के अंदर एक वाक़या पेश आया, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। ये सारा कुछ चल रहा है पिछले पूरे हफ्ते से, लेकिन तमाम तर डिटेल्स और जो चीज़ें हैं पुलिस से और बाकी सब से वो हासिल करने के बाद हमने सोचा कि हम इस खबर को बाकायदा डिस्कस करें। तो इससे ये वो वाक़या है जिसके अंदर शाहिद सिद्दीक साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मतलब एक जो उनकी स्टार्टिंग थी जब तहरीक इंसाफ की बानी PTI के साथ ये थे, इनका बाय प्रोफेशन जो हैं ये एक मतलब इकरा हॉस्पिटल के मालिक भी थे और रियल एस्टेट में भी कहा जाता है इनकी काफ़ी थी सारी चीज़ें, और इनका कत्ल हो गया। तो सर कत्ल तो हो गया और उसके बाद बाकी चीज़ें जो हैं ज़ाहिर है जब इन्वेस्टिगेशन होती है सब कुछ होता है, उसके अंदर इनके जो एक साहबजादे हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इनका जो दूसरा क़यूम जो है उसने असैसिन्स को हायर करके इनका कत्ल करवाया है। अच्छा, यहाँ से बात अब चली गई एक डिफरेंट जोन में और मतलब कंस्पिरेसी थीरीज़ पैदा होना शुरू हो गई, और आप और मैं भी जब इसको फॉलो कर रहे थे तो हमने सोचा ये ज़रा फार फेच्ड है कि ये हो जाए। सो उसके बाद ख़बर आ गई और मतलब कई जगह वॉइस नोट्स भी लीक हो गए, लेकिन वो वॉइस नोट्स खैर मैंने सुने, मुझे उन पे तो मैं नहीं जाता, वॉइस नोट को आपको फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए, बट उन्होंने पुलिस इंटेरोगेशन के दौरान क़यूम ने बाकायदा तस्लीम किया कि मैंने असैसिन्स हायर करके अपने वालिद का कत्ल करवाया। अच्छा, यहाँ सर बात होगी, फिर ये सर अनफोल्ड करता जा रहा है मामला। एक ख़ातून का नाम बहुत ज़िक्र हुआ इसके अंदर, और वो सारी केस उस चीज़ के बारे में बन गया। इनको तो अरेस्ट कर लिया गया, उस खातून को भी थोड़ी देर अरेस्ट किया, मेरी खबर के मुताबिक उनको अब छोड़ दिया गया, और वो ये था कि ये इन खातून और इनकी कोई रिलेशनशिप थी।
उम्र का के अंदर मेरे ख्याल में कोई 9 से 10 साल का फ़र्क था। क्यूम छोटे थे और वो खातून बड़ी थी, और उसमें था कि जी इन्होंने उनसे कुछ मुतालबात किए छोटे थे। शादी एक तो जो कि कहा जा रहा है कि जो मरहूम डॉक्टर साहब जो हैं वो नहीं कराते थे। उसके बाद कोई एक डिमांड थी कि जी 13 करोड़ रुपए की कोई गाड़ी, ज़ाहिर है बहुत बड़ी चौड़ी गाड़ी होगी जो 13 करोड़ रुपए की होगी, कि वो भी दी जाए। उनको चाहिए, उनको पसंद थी, ये वालिद साहब को कहते थे कि हम मुझे दो, और ये होगी सर बात। उसके अलावा दीगर और चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि उन्होंने ये मर्डर तस्लीम किया और असैसन्स आए कहीं से और उन्होंने कत्ल कर दिया। ये इस तरह का पहला वाक़या नहीं है। ये एक दफ़ा आज से कुछ मेरे ख्याल में 1-2 महीने पहले या ज़्यादा हमने डिस्कस किया था। ये DHA के इलाके में फ़ेज़ 5 में एक खातून के ऊपर भी कत्लाना हमला हुआ था। वो बच गई थी, वो किसी ब्यूटी सैलून की मालकिन थी, और वो भी कोई एक्स हस्बैंड टाइप सीन था, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सर ये असैसन्स वाली चीज़ जो है, मैं इस पर भी थोड़ी आज डिस्कशन करना चाहता हूँ कि ये को मामला जो है अल्लाह खैर करे, ये बड़ा आसान हो चुका है। जी सर, बात यह है कि एक तो मर्डर से ज़्यादा संगीन जुर्म तो कोई है ही नहीं दुनिया में। दूसरी चीज़ ये है कि मर्डर भी दो नौइयत के होते हैं। एक होता है कि इन द हीट ऑफ द मोमेंट लड़ाई हो गई है और कुछ हो गया है और उसमें किसी के हाथों किसी की जान चली गई। दूसरा है मर्डर वेयर यू प्लान इट, प्रीमेडिटेटेड। आप मतलब असैसिन हायर करने का मतलब है कि ये कोई 15 मिनट के अंदर तो सारा मामला नहीं हुआ होगा ना, ये तो 1, 2, 3, 4 तो पैसों का लेन देन होगा इसमें। तो ये तो मतलब अगेन ये तो मर्डर्स के अंदर भी ये सब वर्स्ट काइंड ऑफ मर्डर है। जहाँ तक आपने बात की असैसिन्स वाले मामले की, हालात बहुत ख़राब हैं। अब तो सुनने में ऐसी चीज़ें आती हैं कि जो असैसिन्स आजकल मुयस्सर हैं वो ये नहीं है कि बहुत कोई एक्सपर्ट लोग हैं और उनका ये कोई काम है जिस तरह हम हॉलीवुड की फ़िल्मों में देखते हैं कि वो बंदा आया मार के चला गया, वो कभी पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ से आया था कहाँ गया। नहीं, अब तो सीधा सा है कि जी आप हमारे बच्चों का, घर वालों का ख्याल रखेंगे, इतना महीना लगा देंगे, तो लोग ऐसे हैं जो ये करने को तैयार हैं और उसके बाद वो पकड़े भी जाते हैं और सारी ज़िंदगी के लिए जेल भी चले जाते हैं। बस उनका इतना है कि पीछे से हमारे घर वालों का ख्याल रखें। गन्स फॉर हायर बेसिकली ये चीज़ चल रही। तो सर इसके अंदर देखें, एक तो ये बात एलिमेंट आ गया कि कोई माली किस्म के मामलात थे घर के जिसके ऊपर वो बच्चा परेशान था और जिसकी बायस उसने ये इस किस्म के इक़दाम लिए और रिजल्टेंटली इस निजी अस्पताल के जो ये थे डॉक्टर साहब, उनका कत्ल हो गया। बट इसके अंदर सर और चीज़ें जो निकली हैं वो ये भी हैं कि वो एक को ड्रग यूज़र था, कि आइस का नशा जो है वो ये करता था, और वो भी बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है बात इसके अंदर कि जी इसकी वजह से ही शायद इन्होंने ये कर लिया। तो जैसे हमने अभी आपने बात की कि एक प्रीमेडिटेटेड किस्म की चीज़ थी, तो एक शख्स जो नशे में हो उसके लिए तो शायद इतना आसान ही नहीं है ये काम करना कि जी इतनी ऑर्गेनाइजेशन हो, इतना कुछ हो, सब कुछ। वो अलग बात है, वो पकड़े गए इसके अंदर, बट इसके अंदर ड्रग यूज़ को मतलब ये तो हमारी एक पुरानी आदत है कि जो शख्स साबित हो जाए कि जी ये नशे करता है या ये शराब पीता है, कुछ करता है, तो यही वजह है जिसके ऊपर अमूमन डॉक्टर्स जो हैं वो अगर आपकी हिस्ट्री लें और आप कहें जी मैं अल्कोहल इंटेक करता हूँ, तो वो कहते हैं बस सारे मसलों का जो जवाब है वो ये कि आप ये करते हैं तो आपको ये हुआ है। तो इसमें भी कुछ इस किस्म के अनासर आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। उसकी वजह ये है कि नशे के ऊपर हर चीज़ डाल देना। देखें दुनिया में बहुत लोग हैं जो नशे करते हैं, पाकिस्तान में जो बहुत लोग हैं जो नशे करते हैं, सारे मर्डरर्स भी हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जिस तरह यहाँ तो आपने जिक्र किया ना कि हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता, बात ये है कि प्लान करना, असैसिन्स हायर करना, पैसे अरेंज करना, इसमें अगर मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लगा, लेकिन मतलब 4, 5, 6, 7, 8 दिन तो लगते ही होंगे इस काम में। मतलब ये तो कोई जो करता है वो बताएगा। तो क्या ये बेंच पे थे? ये इतने दिन में एक मोमेंट ऐसा नहीं था कि जिसमें ये सोबर थे? मतलब ये जाग के बस ये नशे ही करते चले जा रहे थे? ये नहीं हो सकता। मसलन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो मर्डरर है ना, वो तो नशे करे या ना करे, वो तो मर्डरर है, और जो मतलब नहीं है वो नशे करके भी नहीं है। मतलब कोई हो भी सकता है कि जी बहुत किसी स्टेज पे जाके कुछ साइकोसिस इस किस्म का हो जाता हो कि एक बंदा जिसके अंदर स्ट्रीक ही नहीं है वायलेंस की वो उसमें आ जाए, पर ये नशे के ऊपर डालना ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। दूसरे इसमें एक और जो पहलू निकलता है, आपने गाड़ी का जिक्र किया। सो जब इन्होंने 13 करोड़ रुपए की गाड़ी डिमांड की
तो इस पे भी लोगों को, जो सुनने वाले हैं ना, जिनको पता लग रहा है इस वाक़े का, उनको इस पे बहुत दुख हो रहा है कि जब लड़के ने डिमांड की 13 करोड़ गाड़ी की तो वालिद ने मना कर दिया। लड़की के लिए, लड़की के लिए, अपने लिए जैसे भी डिमांड कर दी वालिद से, वालिद ने मना कर दिया। लड़का नाराज़ हो गया, वालिद ने गाड़ी बुक करवाई और अपनी बेगम को, उसकी माँ को बताया कि मैंने गाड़ी बुक करवा दी है, सरप्राइज़ देंगे इसको सालगिरह पे। अब मैं ना इसी वजह से सरप्राइज़ कल्चर के ही खिलाफ हूँ। उसकी वजह ये है कि ये मतलब वही वाली बात है कि मतलब इट्स लाइक प्लेइंग गॉड। मतलब होता है ना कि हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, वो कभी चीज़ फ़ौरन मिल जाती है, कभी कुछ अरसे बाद मिलती है, कभी ज़िंदगी में बहुत लेट मिलती है। हम ये कहते हैं कि जी अल्लाह को पता था बेहतर कि उसने हमें कब ये चीज़ देनी। जब आप सरप्राइज़ दे रहे हो ना किसी को, अगेन जाहिर है आपकी चीज़ है, आप किसी को दे रहे हो तो इख्तियार तो आपका ही है कि आप दो ना दो, मतलब आप अल्लाह के वसीला हो आप, लेकिन आप अब इस मौके पे इख्तियार आपका है। फिर वही बात है, वो आप ना भी दो, वो आपसे मांग ही रहा है ना। लेकिन लोग ये समझते नहीं है। अक्सर आपने किसी के लिए सरप्राइज़ सोचा भी होता है ना, तो उसने अगर कोई चीज़ मांगी हुई है, वो आके आपको नैग बहुत करता है कि जी तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते तुम। मेरा तो ये ख्याल है, आप किसी को कोई चीज़ नहीं देना चाहते, सिंपली ना कर दो, और देना चाहते हो तो फिर दे दो। ये सरप्राइज़ वाला मतलब देखिए ना कि शायद वैसे तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन शायद वो ज़िंदा होते अगर सरप्राइज़ एलिमेंट ना होता। तो ये चीज़ है। और फिर आखिर में मेरे ख्याल में थोड़ी सी बात उस पर भी कर लें, क्योंकि अगेन ये फिर केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इस पे हम केस की बात नहीं कर रहे, हम उसूल की बुनियादी की बात कर रहे हैं। और वो ये है कि यकीनन माँ बाप को बेहतर पता होता होगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि जी ये लड़का या लड़की ठीक नहीं है मेरे बेटे या बेटी के लिए। लेकिन जब कोई बच्चा जिद हो ना, तो मेरे ख्याल में माँ बाप को अपनी मर्ज़ी नहीं करनी चाहिए और बच्चों को कहना चाहिए कि गो हैड, आप अब बालिग हो, मेक योर ओन मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। अच्छी बात है, कल को ये तो मुमकिन है ना कि आप किसी बहुत ही अच्छे शख्स से शादी करो लेकिन वो भी ना चले, बजाय इसके कि बच्चा आके आपको कहे कि आपने ये किया था। वो अपनी गलतियां करने दो, उनसे सीखने दो। सर एक तो ये बिल्कुल दूसरी से सरप्राइज़ वाली बात पे मैं एक इजाफा करता जाऊँ आपके पॉइंट पे, जो कि बिल्कुल ठीक पॉइंट है कि सरप्राइज़ नहीं देने चाहिए इतने। कि अगर आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का डेटा उठाएं ना हमारे मुल्क का सर, मतलब दिल की बीमारियां होती हैं, तो उसके अंदर हमारे दिल बड़े हल्के हैं हमारे, मतलब वो इतना बड़ा सरप्राइज़ ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब आपने अगर जो वो मोहम्मद सालगिरह या एनिवर्सरियों पे होता है कि तमाम लाइटें बंद करके सब छुप गए और बंदा आया है काम से, मतलब बिल्कुल मतलब, और काम का दिन भी उतना अच्छा नहीं गुजरा होगा, एकदम से सब सरप्राइज़ करें तो कुछ ज़्यादा मसला भी बन सकता है। तो आप अगले को बताएँ कि जी 9 बजे पार्टी रखी है आपकी सालगिरह के लिए, तो आप 9:30 आ जाइए, ताकि हम 9 से 9:30 जो है आपस में गपशप कर लें, फिर हम आपको हैप्पी बर्थडे कर देंगे। एक तो ये चीज़ है। दूसरा सर, शादी की हद तक मेरे ख्याल में इसमें वेस्ट ने तो सर इसका कोड क्रैक बड़े साल पहले कर लिया था, और वो इस तरह से उन्होंने किया कि जब उनका बेटा या बेटी जो है वो 18 साल के हो जाते हैं और उनका यूनिवर्सिटी या कॉलेज का उनका एक दौर शुरू हो जाता है, तो वो कहते हैं कि यार जब जा ही रहे हो घर से दूर यूनिवर्सिटी, तो अपना तमाम सामान लेके जाओ, क्योंकि पुत्र फिर वापसी नहीं है। मतलब आपने उसके बाद नौकरी ढूंढनी है, वो नौकरी करनी है, और उसके बाद जब शादी का आपका मूड हो तो बता देना कौन है, हम मिल लेंगे और शादी में फिर 50-50 मार लेंगे। तो और कई दफ़ा वो कहते हैं आप ही करो। तो ये उन्होंने एक किया था। यहाँ का असल में हमारा कल्चर इस किस्म है, जिसको मैं बिल्कुल उस कल्चर की कोई बुराई नहीं कर रहा, अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर माँ बाप और बच्चों का एक मुश्तरका इसके अंदर एक अनसेट सा एक रूल है कि यार जब तक हम बुज़ुर्ग हो रहे हैं और तुम बड़े हो रहे हो, तो हमारी बुजुर्गी में हमें तुम्हारी ज़रूरत होगी, तुम्हारी जवानी और बचपन में तुम्हें हमारी ज़रूरत थी। तो ये गिव एंड टेक चलता है, जो बड़ी खूबसूरत चीज़ है, इसमें मैं कुछ कह नहीं रहा, लेकिन उससे ये ज़रूर होता है कि आपकी एक डिपेंडेंसी ऑन योर पेरेंट्स। मतलब ये तो कोई असूल नहीं है ना कि जी इस मुल्क में हर शख्स 20 साल के बाद उम्र के बाद इंडिपेंडेंट है, या तो कुछ लोग 45 तक नहीं इंडिपेंडेंट होते। तो ये फिर चीज़ें हैं, पर कल्चरल डिफरेंसेस हैं। सर ये बिल्कुल ठीक है बात आपकी कि खूबसूरत कल्चर है कि बच्चे जो हैं माँ बाप का ख्याल रखते हैं, यहाँ तक ये बहुत खूबसूरत है। लेकिन इसमें डिपेंडेंसी वाली जो बात है ना, अक्सर ख़वातीन ये गिला करती हैं, मर्द भी करते हैं। ख़वातीन ये कहती हैं कि जी हमारा किसी शख्स से रिलेशनशिप चला, लेकिन जब शादी की बात आई तो उन्होंने कहा जी कि अम्मी अब्बू नहीं मान रहे। अच्छा, अब वो झूठ भी हो सकता है बोल रहे हो, अम्मी अब्बू के कंधे पर आके बंदूक चला रहे हो, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त भी हो सकती है कि अम्मी अब्बू नहीं मान रहे। अच्छा, ये लड़कियों के केस में भी होता है, बंदे कहते हैं कि जी सब कुछ ठीक था, लेकिन लड़के कहा कि नानी ने कहा है कि जो है ना, लड़की ने कहा, हाँ लड़की कहती है कि लड़के तो थोड़ा एग्जिट रोड भी रखते हैं ना थोड़ा सा। हाँ, तो वो कहते हैं कि जी वो नहीं, मतलब रात को ख्वाब ठीक नहीं आया,
तो शादी नहीं हो सकती। अच्छा, बुनियादी बात वही है कि वो जो लड़का हो या लड़की, अगर वो 26-28 साल की उम्र तक माँ बाप पे डिपेंडेंट रहा है कि उन्हीं के पैसों पे पढ़ा है, उन्हीं के पैसों पे खाया पिया है, उन्हीं के पैसों पे ट्रैवल किया है, और ये कुछ और, तो वो तो जाहिर है अगर उसके माँ बाप ये कहेंगे कि बेटा यहाँ पे, बेटा या बेटी यहाँ पे शादी ना करो, तो वो कहेगा अच्छा ठीक है मैं नहीं करता। सो जो शख्स या खातून आपके लिए स्टैंड लेगी वो है कि जिसको पता है कि मैं तो 17-18 साल के बाद से मैंने तो घर वालों से पैसे ही कोई नहीं लिए, तो घर वाले मुझे डिक्टेट दे सकते हैं, वो डिक्टेट नहीं कर सकते कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए और इंडिपेंडेंस की वैल्यू आ जाए। सर बाकी सर ये तो तमाम चीज़ हम डिस्कस करते हैं, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं कि एक ये भी मसला था इनके घर में, ये जो हुआ सारा, कि इनकी जो माहाना खर्च की रकम की इनकी डिमांड थी वो 30 लाख रुपए थी, पॉकेट मनी, और जो पॉकेट मनी इनको मिलती थी वो 5 लाख थी। तो 30 लाख रुपए वैसे भी पॉकेट में मेरे ख्याल में नहीं आते, जीन्स की पॉकेट में तो नहीं आते। नहीं आते सर, किसी पॉकेट में आते हैं, वो सीधा अकाउंट में जाते हैं, और आपने देख लिया पिछली खबर से कि आपके अकाउंट में अब जो कुछ भी जा रहा है उसके पीछे नजरें किसकी हैं, FBR की। सर बिल्कुल सर, बाल फॉलो करते रहेंगे इस केस को, आगे आपको अपडेट करेंगे। यहाँ जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर चलते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी। सर देख लें, आपकी मर्जी है, मतलब आपको पता है ना वहाँ पे तो पुलिस नहीं एंटर हो सकती, वो तो वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट है। अच्छा सर, नहीं हो सकती? नहीं सर, उधर मतलब जमीयत की मर्जी के बगैर कोई एंटर नहीं हो सकता। अच्छा सही, तो मैंने यूटी के बारे में भी सुना था कि वहाँ पे भी नहीं हो सकती थी। वो नहीं हो सकती थी 90s में वो। अच्छा अब चिल है। हाँ, अब चिल। और FC के बारे में सुना था, लेकिन वहाँ कभी ऐसा नहीं था। हाँ, नहीं वहाँ पे भी ऐसा था, लेकिन अब वो भी चिल हो गया। अच्छा वो भी चिल हो गया, यानी कि ये अभी तक उन्होंने कंसिस्टेंसी सर हासिल की है। तो सर पंजाब यूनिवर्सिटी का एक मसला है, खबर ही सुर्खी जो मैंने पढ़ी वो यही थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी का ख़जाना खाली हो गया। अब किसी ने किया है या खुद से हो गया है या गोइंग विद द थीम ऑफ द कंट्री, बस वो हो गया है अब और पीछे से कुछ नहीं आ रहा। तो सर उसके रिजल्टेंटली एक बात बहुत बुरी चीज़ हुई है कि उस्तादज़ा जो हैं उनको जुलाई की तनख्वाहें जो हैं वो अभी तक अदा नहीं हुई। इनमें मैं बताता चलूँ कि 1100 उस्ताद जो 16 ग्रेड से ऊपर के अफसर हैं उनको तनख्वाह, और जो 16 ग्रेड के ऊपर के अफसर हैं उनको उनकी तनख्वाहें नहीं मिली। सर 1100 टीचर्स को अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो इसका मतलब है एक टीचर को मतलब 30 एक बच्चों का तो क्लास लगती होगी ना, और वो और भी क्लासें पढ़ाते होंगे, तो इसका मतलब है सर कि वो फिर मोटिवेटेड तो नहीं रहे ना पढ़ाने के लिए। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी जो है इसके ऊपर क्या ये मसला है सारा, इसके ऊपर हुकूमत क्यों नहीं टेकअप कर रही, पंजाब गवर्नमेंट क्यों नहीं इसके अंदर कुछ कर रही? देखिए सर, बात ये है कि इसी साल मेरे ख्याल में पिछले 3-4 महीनों से रेलवे की तनख्वाहें और पेंशनें भी बहुत लेट हुई हैं। सो ये पंजाब यूनिवर्सिटी पहला वाक़या नहीं है, इसके अलावा आप इदारे और महकमे फरोलते जाएं तो आपको पता लगेगा कि ये अब एक चीज़ बड़ी कंसिस्टेंटली होना शुरू हो गई है। इसमें ऐड कर लेना सर वही वाली बात कि जो हमारे डॉक्टर्स के वज़ाइफ जो हैं उनसे मैं महरूम है जो हाउस जॉब वाले हैं। बिल्कुल, हाउस जॉब वालों को पैसे नहीं मिले अभी तक, और उनकी भी तादाद काफ़ी ठीक ठाक है। उनकी ना सिर्फ ये कि तादाद ठीक ठाक है, दूसरी बात ये कि उनकी तादाद तो अगर कम भी हो तो वी आर इन डायर नीड ऑफ डॉक्टर्स। 3000 डॉक्टर बिल्कुल। सो पाकिस्तान में हर कोई पता नहीं 17,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर है। सो हमें तो डॉक्टर चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अब अगर आपने यंग डॉक्टर के साथ ये कर दिया कि उसको हाउस जॉब के ही पैसे नहीं दिए, तो इनमें से जितने काबिल लोग हैं वो तो पहले भी ये सोचते होंगे कि हमने बाहर जाना है, लेकिन इसके बाद तो सबने बस्ते बांध लिए होंगे कि यहाँ तो रहना ही नहीं। सो आप अगर अपने सारे काबिल लोगों को यहाँ से निकाल दोगे तो पहले ही ये मुल्क जो है, मतलब मैं और आप तो बड़े अरसे से कन्विंस्ड हैं कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन नहीं है, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला नाअहली है। सो अगर जो और ब्रेन ड्रेन एक हम टर्म है जो कि सुनते आ रहे हैं पिछले जब से हम पैदा हुए हैं। हाँ जी। तो अगर उसको आप रोकने के बजाय उसके नीचे व्हील्स लगा दोगे तो आप सोचें कि जब जैसे जैसे लाइक लोग निकलते जाएंगे, एक तो हमारी आबादी बढ़ती चली जा रही है, दूसरा उस बढ़ती आबादी में से लाइक लोग बाहर चले जाते हैं, तो एंड में जो यहाँ पे बचेगा वो ये मुल्क चलेगा कैसे? मेरी तो समझ से बाहर है सर, बिल्कुल समझ से बाहर है, सबकी समझ से बाहर है। इस वक्त 2024 के अभी तक का फिगर, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई 23 से 24 तक का, जनवरी 24 से लेके अगस्त
2024 तक का 700,000 7 लाख बंदा है कि इसमें बहुत सारे लोग मौजूद होंगे जो कि मतलब अनस्किल्ड लेबर भी होगी, लेकिन स्किल्ड भी तो बहुत सारे होंगे इसके अंदर। सर उसके साथ साथ आप ये देखें कि मैं आपको चलें आज इसी शो के प्लेटफॉर्म से ख़बर दे देता हूँ कि ये मसला डॉक्टर्स की आपने जिक्र कर दिया, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी के उस्तादा का जिक्र कर दिया, आपने रेलवे के मुलाजमीन का जिक्र दिया। अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो हमारे कुछ सियासतदान जो हुकूमत में हैं अभी आए हैं उनके भी अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो आपको हैरान तो नहीं ज़्यादा होंगे? सर मैं क्योंकि इस बात को जानता हूँ, बहुत सारे अलाउंसेस पंजाब असम्बली के रुके हुए हैं, तो आपकी खबर बिल्कुल 100% यानी कि एक ये बात करना अलग है, मतलब इसको मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे लिंक करना पड़ेगा अरशद नदीम से, क्योंकि हर सर वो हमारी स्टोरीज़ में भी हर चीज़ जगह से आ रहा है कि अब ये जो 5 करोड़ और 10 करोड़ दिए गए हैं उनको, ये जो अलाउंसेस हैं, ये जो तनख्वाहें हैं, आपके ख्याल में ये कह देना कि उनको 5 और 10 करोड़ मिलेगा और फिर ये तनख्वाहों का मसला है, चले हम अरशद नदीम के उसके ऊपर नहीं आ रहे, वो कोई इशू नहीं है। मेरा तो अपना ख्याल है कि ये अमूमन जो ये तोहफे शोफे अनाउंस होते हैं, ये अनाउंस होना एक खबर होती है, इनको मिलना एक अलग चीज़ होती है। जी बिल्कुल, एक तो ये कि अनाउंस होना एक चीज़ होती है, मिलना दूसरी चीज़ होती है, और इस पे आजकल मीम्स भी बहुत बन रही हैं, बहुत सारे एक्टर्स ने भी इस तरह के बयान दिए हैं कि जी ये जो आपने ऐलान किया है 2 महीने के अंदर हमें रसीद दिखाएं। लेकिन हैविंग सेड दैट 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ कोई बड़ी रकम होती नहीं हुकूमत ये तो टोकन्स है ना, ये टोकन्स हैं। बेसिकली होता पता है क्या है कि जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ना, ये सिर्फ एक शहर का एक यूनिवर्सिटी है, और आपने क्या कहा कि इसमें 1100 मुलाजमीन है, तो आप ज़रा देखें कि इसकी मतलब ऑन एवरेज 50,000 भी अगर आप लगाएं सैलरी और उसको मल्टीप्लाई करें 1100 से, तो हालांकि इसमें जाहिर है बहुत सारे लोगों की इससे बहुत ज़्यादा सैलरी होगी टीचर्स की, लेकिन मैं कह रहा हूँ 50,000 भी लगाएं और 1100 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता लगेगा कि ये 5 करोड़ 10 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं होती, क्योंकि वो तो वैसे भी वन टाइम देना है ना, ये तो इनको हर महीने मिलनी है। और अगेन ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, आप जब रेलवे की बात करेंगे, आप जब और महकमों की बात करेंगे, इनके तो बहुत हज़ारों अरबों में है, बहुत ज़्यादा रकम बहुत ज़्यादा बन जाती है। और सर अगेन मतलब अनफॉर्चुनेटली हमें मतलब हमारी जो मौजूदा एक बिल्कुल खुशी का एक चीज़ है, अरशद नदीम साहब आज वापस भी आ रही है, खुशी मनाना कोई आपको किसी चीज़ से नहीं रोक सकता, लेकिन वी हैव टू रियलाइज़ ऑल्सो कि बैक टू बेसिक्स जो है ना, मतलब बैक टू द इश्यूज़ वो भी आने चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि मैंने तो क्रिकेटर्स का जिक्र किया, सियासतदान भी इंस्पायर हो सकते हैं इनसे। सर बहरहाल मैं यहाँ पे इजाज़त लेना चाहूँगा, हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, हमें इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।